नमस्कार बहनों, कैसी हैं सभी लोग। उम्मीद है मस्त होंगी, चकाचक होंगी, खुश होंगी। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पोर्टल की ऑनलाइन क्लास में। बहुत सारी बहनों के पेपर हो चुके हैं, बहुत सारी बहनों के पेपर अभी बाकी है। मगर एक सवाल ये है कि सर हमको इतने नंबर आए हैं, क्या हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। और सर इस बार हमने मेहनत करी पर कम नंबर आ गए, तो अब क्या होगा। एक बात मेरी ध्यान दीजिएगा, मैदान में अगर आप हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। अगर आपने मैदान छोड़ दिया तो फिर आप हार गए। कहते हैं ना, मन के हारे जीत है और मन के हारे हार। और जिस दिन आपने मन में मान लिया, ठान लिया कि इस बार तो हम लोग जीतेंगे, ठीक है, इस बार हमने पेपर दिया, 1 महीने 2 महीने 3 महीने तैयारी करी, काफ़ी हमने मेहनत करी पर कम नंबर आ गए, कोई बात नहीं। जिन बहनों के अच्छे नंबर आ रहे हैं, मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ उन बहनों की 1 महीने की तैयारी तो बिल्कुल नहीं थी। उनकी जो तैयारी थी मिनिमम 6 महीने और 1 डेढ़ साल की तैयारी थी। इतने समय में तैयारी होती है और फिर सफलता कदम चूमती है। डेफिनेटली जिन भी बहनों के अच्छे नंबर आ रहे हैं, मेरी पर्सनली उनसे बात हो रही है, कम से कम 1 डेढ़ साल की उनकी तैयारी थी। अब दो प्रकार की बहनें यहाँ पर आपको नजर आएंगी, देखिएगा आप, दो प्रकार की बहनें नजर आएंगी। महिला पर्यवेक्षक जिनका पेपर हो चुका, उनके बारे में बात करेंगे। जिनका पेपर हो चुका है, दो प्रकार की बहनें होंगी, कह सकते हैं बहन ए और बहन बी। देखिए, अब बहन ए जो है उसने पेपर दिया और उसको मान लेते हैं 150 नंबर से कम नंबर आए। अब वो क्या करेगी, अपने दिनचर्या के कामों में लग जाएगी, खूब एंजॉय करेगी, गर्मी आ रही आइसक्रीम खाएगी, घूमेगी फिरेगी, एंजॉय करेगी और भूल जाएगी। और फिर आज से 4 महीने बाद पटवारी का पेपर आएगा, फिर वापस से महिला पर्यवेक्षक का पेपर आएगा, या बहुत सारी आगामी जो भर्तियां आने वाली, तब फिर वही प्रोसेस चालू करेगी, शुरू से स्टार्ट करेगी। और फिर अगले फिर वो 1 डेढ़ महीने फिर जब आके 1 से 1.5 महीने या 1.5 से 2 महीने खूब मेहनत करेगी और फिर वो पेपर देगी और फिर नतीजन क्या आएगा, वही रहेगा जो अभी हुआ है। दूसरी बहन की तरफ अगर चले बी, ये बहन जो होगी, इसको भी अभी मान लो 120 से कम नंबर आए, कोई दिक्कत नहीं। वो एक दिन गम मनाएगी, अपने घर वालों से बात करेगी, ऊपर वाले को दोष देगी या बोलेगी कि भैया ऐसा मैंने क्या किया कि कम नंबर आ गए, मगर फिर से वो रीस्टार्ट करेगी। क्या करेगी बहनों, ध्यान दीजिएगा, रीस्टार्ट। फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एज कितनी है, फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कंडीशन में हैं, रीस्टार्ट करेगी और कंटिन्यू तैयारी करेगी। उसको पता चल गया है मेरे माध्यम से, अजय भैया के माध्यम से, परीक्षा पोर्टल के माध्यम से पता चल गया है कि कम से कम 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल हमें तपना पड़ता है। लोहा जितना तपता है उतना निखरता है। सूरज की तरह अगर चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह पहले जलना होगा, संघर्ष करना होगा, तभी सफलता मिलती है, आसानी से नहीं मिलती। अगर आप रीस्टार्ट करोगे और कंटिन्यू पढ़ते रहोगी जब तक सफलता ना मिले, ठीक है, अभी महिला पर्यवेक्षक नहीं, फिर वापस से महिला पर्यवेक्षक आएगी तो उस दिन मेरी रैंक लगेगी। एमपीपीएससी आएगी सर, महिला पर्यवेक्षक तो चलो ठीक है, एमपीपीएससी 2026 की मैं फेरूंगी। 45 साल एज रहती है, 40 से 45 साल, तो चिंता नहीं करना एज का, बस जज्बा, जोश और जुनून और जिद ये पाले रखना, ये आपको सफलता दिला देगी। देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, सूरज की तरह अगर आपको चमकना है तो सूरज की तरह पहले जलना होगा। रीस्टार्ट करो भैया, रीस्टार्ट। फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितने नंबर आए, आपने कितनी मेहनत करी थी, ठीक है, जब तक सफल नहीं होंगे ना। एक बहुत फेमस मूवी है मांझी द माउंटेन, उसमें एक डायलॉग है, वो मेरे दिल को छू जाता है, जब तक तोड़ेगा नहीं साला तब तक छोड़ेगा नहीं। आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड आना चाहिए, जब तक सरकारी नौकरी नहीं लगेगी ना, जब तक तैयारी करूंगी, और एक दिन निश्चित आपको लगेगी। जिन बहनों के अच्छे नंबर आ रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाइयां, आपका सिलेक्शन होगा, आपके घर में खुशियां आएंगी। और जिन बहनों के कम नंबर आ रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया बात मैं आपसे कह रहा हूं कि लगे रहना है यार। फर्क नहीं, 1 मिनट लगेगा मैदान छोड़ने में, 1 मिनट, ए बहन बनने में आपको 1 मिनट लगेगा, मैदान छोड़ के निकल लोगे। हमेशा जीवन में पछतावा रहेगा, हमेशा आपको मैदान छोड़ के भाग जाओगे तो हार गए ना, निश्चित ही हो गई, आपने मान लिया। या तो मान लो या ठान लो, हार मान लो, भाई यार हार मान लिया, हमारा नहीं हुआ सिलेक्शन, और ठान लो कि इस बार चलो ठीक है, कम नंबर आए, कम मेहनत करी होगी, अपने आप को एनालाइज करो कि कहाँ कमी रह गई, उसको सुधार करो और आगे बढ़ो, नेक्स्ट। तो मैं बात करूंगा बहन बी से, जो बी कैटेगरी की बहनें हैं उनसे मैं बात करूंगा, और मैं डेफिनेटली उनके लिए एक बताऊंगा कि आगामी 2025 और 2026 ये गोल्डन एरा है। ये ऐसा समय है जहां पर हमारे मध्य प्रदेश में, एमपी में सर्वाधिक भर्ती, कल के देखिएगा, आज हमारे सीएम साहब
आज हमारे सीएम साहब का जन्मदिन है, तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे हमारे सीएम साहब। उन्होंने फिर कहा है कि इस बार जो भर्ती आएंगी, आगामी जो हमारे 5 साल हैं वो भर्तियों का समय रहेगा, सरकारी नौकरियां बहुत हम देने वाले हैं, विश्वास रखना है यार आपको, ठीक है। इस विश्वास के साथ की भर्ती आएंगी, हमें तैयारी करना है, बेहतर तैयारी करना है और सिलेक्शन लेना है। बोले सर सिलेक्शन होगा कैसे, ये बताओ सिलेक्शन होगा कैसे। मैं आपको एक बात बता दूं, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, बिना मार्गदर्शक बिना गुरु के भैया नहीं मिलती सफलता। आप अपने आप को महान बाल समझ लो, वो बात अलग है, मगर एक एकलव्य को भी गुरु द्रोणाचार्य की जरूरत पड़ी थी भैया, एकलव्य को भी गुरु द्रोणाचार्य की जरूरत पड़ी थी ना। तो ऐसे ही हर एक विद्यार्थी के जीवन में गुरु होना चाहिए, एक मार्गदर्शक होना चाहिए जो सही दिशा बताए, ठीक है। अगर आपको सही दिशा मिल जाएगी तो डेफिनेटली काम हो जाएगा। तो परीक्षा पोर्टल की पूरी टीम और मैं आपके लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं, हम लोग कई समय से कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो आपको करना क्या है, अगर आप YouTube के माध्यम से हमसे मार्गदर्शन लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन दबा दो, तो आप YouTube के माध्यम से भी आप हमसे निरंतर मार्गदर्शन लेते रहेंगे और सफलता मिलेगी। मगर आप चाहते हो कि कोई हैंड होल्ड करे, हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाए, मतलब हमें बताए कि क्या वजह थी कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्या वजह थी कम नंबर रह गए, अब आगे हम क्या मेहनत करें, रोज रोज हमें मोटिवेट करें, रोज हमें बताए, हमें जिताए, हमको मार्गदर्शन दे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इस पे बात करें रोज। क्योंकि रोज भाई एक स्टूडेंट के जीवन में रोज उसको मोटिवेशन चाहिए, रोज उसको इंस्पिरेशन चाहिए, रोज उसको करना है, एक दिन से काम नहीं होता है, लंबी जर्नी है। तो लंबी जर्नी में मार्गदर्शक गुरु का होना बहुत जरूरी है। तो परीक्षा पोर्टल के साथ अगर आप इस तरीके से जुड़ना चाहते हैं, तो जिन बहनों का पेपर हो गया उनको बताएं कि हम लोग एक फाउंडेशन कोर्स लेके आए आप लोगों के लिए। ध्यान दीजिएगा, फाउंडेशन कोर्स, ये जो फाउंडेशन कोर्स है ना, इसमें आप आने वाली जो पटवारी भर्ती है, ध्यान दीजिएगा, इस बार बहुत ज़्यादा पटवारी में भर्ती आने वाली, बहुत ज़्यादा हमें जानकारी मिली है, पटवारी में बहुत जल्दी बहुत भर्ती देखने, नगर निगम में बहुत शानदार भर्ती आने वाली, नगर निगम में भर्ती आएंगी, हजारों में भर्ती आने वाली है, समझ जाइए आप। इसके अलावा बहुत और अन्य भर्ती आ रही हैं, जैसे आप मान ली ग्रुप डी की कोई बहन तैयारी करती है, रेलवे की तैयारी करती है, एसएससी की तैयारी करती है, एमपी पुलिस की तैयारी करती है, अबकारी की तैयारी करती है, एमपी टेट की तैयारी करती है, ठीक है, सी टेट की तैयारी करती है, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे फाउंडेशन कोर्स से आप बहनें जुड़ेंगी। जो बहन परीक्षा पोर्टल से जुड़ी है, सिर्फ ये बहनों के लिए है जो परीक्षा पोर्टल से जुड़ी है, जो महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रही थी, उन लोगों के लिए हम इतना शानदार एक बेच लेके आ रहे हैं। हर बेच में आपको पैसा नहीं लगाना, एक बार जीवन में अगर आप पैसा लगाना चाहते हो, सही दिशा इन्वेस्ट करिए, खुद पर आपको इन्वेस्ट करना है, वेस्ट नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है, जिससे आप फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न पाओ, आपकी सरकारी नौकरी लगे। तो मैं आपसे कह रहा हूं, अजय शर्मा, अजय भैया आपसे कह रहे हैं कि आप अपने पे इन्वेस्ट करिए, अपनी फैमिली पे इन्वेस्ट करिए, जिससे आपको सफलता मिले। फाउंडेशन कोर्स आप सभी लोगों को, जिसकी इसमें आपको लाइफ टाइम यानी कि जब तक परीक्षा पोर्टल है, जब तक हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लाइफ टाइम, जब भी आपको जरूरत पड़े किसी भी एग्जाम की, आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी, आपको पीडीएफ नोट्स उसमें मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी और अच्छे टीचरों का आपको मार्गदर्शन मिलेगा हमेशा के लिए। ये सब चीजें आपको मिलेंगी, एक पर्सनल ग्रुप मिलेगा, डिस्कशन करेंगे, अच्छे लोग उसमें जुड़ेंगे, तैयारी करने वाले जुड़ेंगे, ग्रुप डिस्कशन होगा, बहुत सारी चीजें होने वाली, इतनी सारी चीजें इस कोर्स में आपको मिलेंगी और लाइफ टाइम आप भी पढ़िए, आपके घर में कोई भी भाई बहन वो भी पढ़ सकता है। एक बार इस कोर्स की जो फीस है, मैं आपको बता दूं, इस कोर्स की जो फीस रहेगी वो है 17,500 रुपए, क्योंकि लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए 17,500। पर आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि आपको मैंने बहन माना ही है, दिल से माना है, तो मैं आपको अफोर्डेबल इसमें 4,999 में 4,999 में पूरा लाइफ टाइम बेच देने को तैयार। लाइफ टाइम, किसी भी एग्जाम की आप जब तैयारी करोगे तो आपसे 1 रुपए नहीं लिया जाएगा। आप बता देना अबकारी में, तो अबकारी में जोड़ देंगे, आप बोलोगे एमपी टेट देना है, कुछ भी एग्जाम की जो आ रही है, एमपी पीएससी की भी अगर आपको देना होगी, अगर अभी आप 1 तारीख तक, ध्यान दीजिएगा, अगर आप 1 अप्रैल से पहले आप जुड़ती हैं, ये हमेशा के लिए नहीं है, 4,999 में 1 अप्रैल तक आप हमारे साथ जुड़ती हैं तो हमेशा के साथ लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ रहेगा। 1 अप्रैल के बाद तो फिर वो ऐसा ऑफर ही नहीं आएगा, फिर अलग अलग फीस, अलग अलग उसके लिए। बहनों के लिए स्पेशल, महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करने वाली बहनों के लिए ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इंदौर में मैं बता दूं आपको 30 मार्च को हम लोग इंदौर न्यू सेंटर जो हमने ओपन किया है, न्यू सेंटर जो है इंदौर में, न्यू जो सेंटर हमारा हेड ऑफिस बना है उसकी ओपनिंग होने वाली है, हेड ऑफिस की,
ठीक है, हेड ऑफिस इंदौर में हो गया, मेन भभरकुआ स्क्वायर पर ही है, तो उसकी ओपनिंग है। तो इस खुशी में मैं सभी बहनों के लिए एक तोहफा लेके आया हूं कि 4,999 में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग अब इंदौर में भी आ चुके हैं, बहुत गजब तरीके से, बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी। आपने देखा होगा कुछ दिन से मैं आपको दिख नहीं रहा था, क्योंकि तैयारी पीछे से बहुत, मुझे पता है 10 दिन से मैं गायब था, तो 10 दिन में मैंने इतनी तैयारी करी आप लोगों के लिए कि आपको 1-2 दिन में आपको समझ नहीं आएगा कि सर हाँ। तो परीक्षा पोर्टल ने अब ठान लिया यार, आपको सपने साकार करना है, आपके लिए मेहनत करना है, दिन रात एक करना है। पहले भी मैंने कहा कि जिस व्यक्ति की नीयत अच्छी हो और मेहनत दबा के करने को तैयार हो, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो परीक्षा पोर्टल की नीयत एकदम फेयर है, नीयत हमारी बहुत साफ है, मेहनत करने को तैयार है। बस अब आपकी कंडीशन, अगर आप जुड़ना चाहती हैं तो ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल से पहले आप इस बैच में जुड़ जाएं, उसके बाद ये ऑफर नहीं मिलेगा। और एक और बात ध्यान दीजिए, किसी बहन के पास पैसे नहीं है, 4,999 नहीं है, मगर जुड़ना चाहती है, तो मेरा नंबर है ना यार। मैंने कब आपसे कहा है कि पैसा आपकी तैयारी में आड़ा आएगा? पहले भी कई बहनों को निशुल्क हम लोगों ने महिला पर्यवेक्षक का कोर्स दिया, और आज वो बहनें सरकार मतलब 180-182 नंबर लेके आ रही हैं, जिन बहनों को परीक्षा पोर्टल ने निशुल्क कोर्स दिया था, निशुल्क देने दिया, फिर वो इतने नंबर लेके आ रही। तो आपको भी हम दे देंगे। अगर आपको पैसे की वाकई कोई समस्या है तो चिंता ना करना, इस मेरे नंबर पे मुझे फोन लगाना, एक बार फोन लगाना ना, फोन लगाने में क्या जा रहा है, अगर पैसे की कोई दिक्कत है। मगर ये अपॉर्चुनिटी खोना मत, 1 अप्रैल के बाद मुझे कॉल मत लगाना, बस 1 अप्रैल के पहले आप कॉल लगाओगे। अगर मैं कॉल ना उठा पाऊं तो इस पर मैसेज कर देना फाउंडेशन कोर्स, तो सभी बहनें ध्यान देंगी, इस पर आपको फाउंडेशन ऐसा लिखना है, फाउंडेशन कोर्स। व्हाट्सअप कर देना, मैं खुद आपको फोन लगाऊंगा, फाउंडेशन कोर्स, या मेरी टीम, हमारी टीम लगा देगी, हर्षित सर लगा देंगे, या कोई ना कोई आपको कॉल लगा लेगा, जिससे आपको फाउंडेशन कोर्स में जुड़ जाए 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल से पहले, 1 अप्रैल से नया सिरे से नई सब चीजें चालू हो रही हैं। और कल से अजय भैया फिर ऑनलाइन उतर रहे हैं। अपनी जितनी भी क्लासेस थी, चाहे 8 बजे की हो, चाहे दोपहर की हो, चाहे और भी क्लासेस है, मैं अब रेगुलर क्लास लूंगा। अब पूरा सेटअप का काम हो चुका है, इंदौर सेटअप बिल्कुल तैयार है। 30 तारीख को बढ़िया शुभ मुहूर्त है, उसमें हम लोग उसको पूजा पाठ करवाएंगे, ओपनिंग करेंगे, फिर 1 तारीख से धमाकेदार इंदौर नए सेंटर पे सभी क्लासेस लगने वाली। चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।